बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट किया था और उसमें हमने मेथड्स ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एक्सप्लेन किए थे, जिसमें हमारे पास था कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। उसके बाद हमने एमसीक्यूज एक्सप्लेन किए थे और अब हमारे पास दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इस चैप्टर के, 9.1 एंड 9.2। तो ये हमने आज परफॉर्म करनी है। पेज नंबर है हमारे पास 208, चैप्टर नंबर 9, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स। तो गिवन डाटा हमारे पास क्या है जी? फर्स्ट न्यूमेरिकल, द कंक्रीट रूफ ऑफ अ हाउस। मतलब हम एक हाउस की कंक्रीट रूफ की बात कर रहे हैं, जिसकी थिकनेस जो है इन टर्म्स ऑफ लेंथ हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, और वो है हमारे पास 200 सेंटीमीटर, इसे 220 सेंटीमीटर, इसे हम मीटर में चेंज करेंगे। 20 डिवाइडेड बाय 1000, ये हो जाएगा 20 इंटू 10 रेज की पावर -3 मीटर। आपको पता है न्यूमेरिकल्स में जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो आपने हमेशा जो गिवन डाटा है उसे एसआई सिस्टम में, जो क्वांटिटीज आपको दी जाती है उन्हें आपने कन्वर्ट करना है। एसआई सिस्टम में जो यूनिट्स हम यूज करते हैं उनके अकॉर्डिंगली आपने कैलकुलेशंस करनी है। हैज एन एरिया 200 मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर इनसाइड द हाउस T1 15 सेल्सियस, T2 35 सेल्सियस। फाइंड द रेट एट विच थर्मल एनर्जी फाइंड में हमने क्या करना है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यानी Q ओवर T, ये हमें कैलकुलेट करना है थ्रू द रूफ में से पास होते हुए। द वैल्यू ऑफ द के की आपके पास वैल्यू दी हुई है, थर्मल कंडक्टिविटी 0.65 वाट पर मीटर पर केल्विन। अब ये जो टर्म है ये क्या है सर? यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये आपने याद करना है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बताएं, वाट पर मीटर पर केल्विन, 0.65 ये गिवन है हमारे पास। तो सोल्यूशन में हम रिलेशन लिखेंगे, एज वी नो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, हमने क्या पढ़ा था? Q ओवर T इज इक्वल टू K, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के सर? एरिया के, और सर टेम्परेचर डिफरेंस के T2 माइनस T1, और किसके सर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज के? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रिलेशन कहाँ पे है? अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपके पास आ सकता है कि इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने ये रिलेशन डिराइव किया था थर्मल कंडक्टिविटी का, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का, KA T1 - T2 ओवर L। मैंने यहाँ पे T2 - T1 लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जो हायर टेम्परेचर है वो T2 है और जो लोअर टेम्परेचर है वो T1 है। आप इसे अल्टरनेट कर सकते हैं, ये आपका T1 हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बस सिंपल आपने ये याद रखना है। यहाँ T1 T2 करेंगे तो यहाँ भी ये न्यूमेरिक वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। तो ये रिलेशन है और ये शॉर्ट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था, डिफाइन थर्मल कंडक्टिविटी, राइट इट्स रिलेशन, गिव इट्स यूनिट। यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं, तो ये टेबल भी आप याद कर लें। एमसीक्यूज हो सकता है इसमें से कोई आ सकता है, एमसीक्यूज के तौर पे भी हमें ये पता होना चाहिए। तो ये सोल्यूशन में हमने ये फार्मूला पुट करना है और अब हमने गिवन वैल्यूज पुट करनी है। तो गिवन वैल्यूज से पहले हम टेम्परेचर डिफरेंस देख लेते हैं, जो कि हमने केल्विन में चेंज करना है। तो केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 15 + 273, 35 + 273, ये हो जाएगा 5 और 3 8, 7 और 1 8, 288 केल्विन। ये कितना हो जाएगा? 5 और 3 8, 7 और 3 10, 2 और 1 3, 308 केल्विन। डिफरेंस कितना आएगा दोनों में? टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा? टेम्परेचर डिफरेंस दोनों में मैंने आपको बताया था कि जो सेल्सियस में चेंज आता है वही चेंज केल्विन में सेम आता है, मतलब दोनों चेंज बराबर होते हैं। तो 35 - 15 करें, कितना आएगा जी? 20 केल्विन या 20 सेल्सियस। इसको माइनस कर लें तब भी आपके पास 20 ही आएगा। तो अब वैल्यूज पुट करें जी। के की क्या वैल्यू है? 0.65, एरिया कितना है? 200 मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 20, और आपके पास जी थिकनेस इन टर्म्स ऑफ लेंथ आपके पास कितनी है? 20 इंटू 10 रेज की पावर -3। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट आपके पास आ जाएगा, रेट
ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करेंगे आप ये सारी कैलकुलेशन। पहले स्टेप में आपने ये न्यूमरेटर को हल कर लेना है, फिर जो आंसर आएगा वो आपने राइट कर लेना है, फिर डिनोमिनेटर से आपने उसे डिवाइड करना है और आपके पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट आएगा 13,000 जूल पर सेकेंड। चलो ये फर्स्ट था हमारे पास 9.1 और अब हम देखते हैं जी 9.2। बिल्कुल सेम है जैसे 9.1 हमने किया है। हाउ मच हीट इज लॉस इन एन आवर, तो टाइम गिवन है हमें 1 आवर, गिवन डाटा में हम लिखेंगे टाइम t इज इक्वल टू 1 आवर, यानी कितने सेकंड्स हो जाएंगे, मिनट बना लें, फिर हर मिनट के सेकंड बना लें, यानी ये आपके पास हो जाएगा 3600 सेकंड। ग्लास विंडो मेजरिंग आपके पास एरिया दिया हुआ है 2.0 मीटर बाई 2.5 मीटर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास आ जाएगा इनसाइड टेम्परेचर इज, अब देखें आपने याद रखना है लोअर टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर में फर्क, T1 T2। अब आपके पास T2 जो है, अच्छा मैं अब आप उसको चेंज करके बता देता हूं, उसमें हमने T2 माइनस T1 किया था, अब हम T1 माइनस T2 कर लेते हैं। तो T1 आपके पास, T2 आपके पास है 5 सेल्सियस और ये है 25 सेल्सियस, दोनों को केल्विन में चेंज कर लें। 273 ये हो जाएगा 5 और 3 8, अच्छा जी 7 और 2 9 और ये 298 केल्विन और ये हो जाएगा 278 केल्विन। ठीक है, थिकनेस इन टर्म्स ऑफ लेंथ आपके पास है 0.8 सेंटीमीटर, यानी 0.8 डिवाइडेड बाय 100 मीटर हो जाएगा ये, यानी ये हो जाएगा 0.8 10 रेज की पावर -2 मीटर। सिंप्लीफाई ऐसे रखें इसको याद, ये भी बेहतर है। मजीद आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से, आप मजीद इसे आप सिंपल करना चाहें साइंटिफिक नोटेशन को तो वो भी हो सकता है। एंड द वैल्यू ऑफ के थर्मल कंडक्टिविटी 0.8 वाट पर मीटर पर केल्विन। हमें क्या चाहिए सर, टू फाइंड में बताएं। टू फाइंड में हमें जी चाहिए हाउ मच हीट इज लॉस, हीट लॉस कैलकुलेट करना है, हीट लॉस कितना है, यानी Q की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। तो सोल्यूशन में हम वही रिलेशन लिखेंगे, Q ओवर T इज इक्वल टू A इंटू T1 माइनस T2। अब देखें हायर टेम्परेचर क्या है 25, उसे T1 ले ले, लोअर टेम्परेचर क्या है T2, उसे 5 ले ले। इससे पीछे वाले न्यूमेरिकल में लोअर टेम्परेचर हमने क्या लिया हुआ है T1, हायर टेम्परेचर T2। आप दोनों ये चेंज कर लें 1 और 2 को, फार्मूले में भी चेंज कर दें, तब भी आपके पास डिफरेंस सेम आएगा। यहां पे आप वैसे कर ले तब भी डिफरेंस आपके पास सेम आएगा, चाहे आप पहले लोअर को T1 ले रहे हैं या आप हायर को T1 ले रहे हैं, दोनों सूत्रों में डिवाइडेड बाय L। अब हमें सिर्फ Q चाहिए, तो Q इज इक्वल टू KA T1 माइनस T2 ओवर L मल्टीप्लाइड बाय T। T इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैल्यूज पुट कर दें सर, हमारे पास T1 T2 भी निकाल लें, आप कैलकुलेट कर लें पहले, क्या आएगा सर, डेल्टा T कितना आ जाएगा, दोनों को माइनस करें, 25 माइनस 5 कितना आ जाएगा 20 केल्विन, तो ये आपके पास आ गया। अच्छा कोशिश करें न्यूमेरिकल हल करते हुए जो आपके पास मेन पैरामीटर्स हैं, जैसे चेंज इन टेम्परेचर, जैसे फार्मूला हो गया, या जैसे लास्ट में आप आंसर निकालते हैं, तो इनको आप हाईलाइट कर दें, मार्कर वगैरह से, या ये मार्कर के साथ ही लिख दें, हाईलाइट कर दें। इस तरह एग्जामिनर को आसानी हो जाएगी चेक करने में कि जो चीजें रिक्वायर है हमारी वो कैलकुलेटेड है और बिल्कुल वाज़ी है, तो इनको कोशिश करें आप हाईलाइट कर दें। वैल्यूज पुट करें, Q इज इक्वल टू कितना है सर, K की वैल्यू कितनी है 0.8, एरिया कितने है सर हमारे पास 2.0 इंटू 2.5, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है सर 20, डिवाइडेड बाय लेंथ, थिकनेस की सेंस में कितनी है सर 0.8 10 रेज की पावर -2, और साथ साथ टाइम दिया होगा। यानी अब ये सारी वैल्यूज जो आप कैलकुलेट करेंगे इसे आपने लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना है 3600 से, आपके पास अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आ जाएगी जो लॉस हो रही है इन एन आवर
3.6 10⁻⁷ जूल। वीडियोस देखने के बाद आप नीचे कमेंट जरूर किया करें कैलकुलेशन करने के बाद, या आप बताया करें कि सर यहाँ पर आपने इस तरह से इसे परफॉर्म किया था, ये ऐसे हो सकता है, या आपने जो कैलकुलेशन किया सर उसका आंसर सही नहीं आ रहा, तो हम कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि आपको वहां पर कमेंट में जो है वो आंसर भी किया करूं, ताकि जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होगी हमारी, हम उतना ज्यादा बेहतर तरीके से इसे परफॉर्म कर पाएंगे। तो आपने कैलकुलेशन करनी है लाजमी, जितने भी व्यूअर्स हैं इसे देखने के बाद, और कैलकुलेशन करने के बाद आपने नीचे बताना है कि सर हमारा आंसर एक्यूरेट है, सही है या गलत है, व्हाटएवर जो भी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे कल से, और ये हमारा चैप्टर 9 कंप्लीट हुआ। कल से हम सेकंड रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो जो व्यूअर्स हैं वो दोबारा से अगर फिजिक्स को शुरू से अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कल से हम फिजिक्स जो है 9th क्लास की दोबारा से चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।